हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ डिजिट्स जावा के अंदर कि अगर कोई भी नंबर है तो उसके अगर एक एक डिजिट का सम किया जाए तो वो सम क्या होगा। जैसे 25 एग्जांपल के लिए 25 ले लेते हैं, उसमें 2 + 5 7 होगा, तो सम ऑफ डिजिट जो है वो 7 हो गया। एक और एग्जाम्पल 13 1 + 3 4 जो है वो हो गया उसका डिजिट्स का सम। 121 1 + 2 + 1 इसमें भी 4 जो है वो डिजिट सम हो गया। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कैसे डिजिट्स का सम जो है इसका कोड लिखा जाता है। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं, बेसिक स्टेप कोड लिखने के। हम यूजर से इनपुट लेंगे जो कि कंसीडर कर लेते हैं कि n जो है वो एक नंबर है जिसके डिजिट्स का हमें सम निकालना है और वो एक इंटीजर है। फिर हम एक इनिशियल नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम n की वैल्यू स्टोर कर देंगे, क्योंकि हम फॉर लूप यूज करेंगे आगे, तो n की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी उस केस में। तो पहले n की हम इनिशियली एक बार एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देते हैं। फिर एक और जो सम है, सम नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे देंगे। और एक और टेम्परेरी नंबर नाम से टेम्प नाम से एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंटीजर वेरिएबल, जिसकी भी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 दे देंगे। तो यहाँ पे हम while लूप का यूज करेंगे जिसमें जो कंडीशन है वो लगा देंगे n इज ग्रेटर देन 0। अगर n की वैल्यू 0 या फिर 0 से कम आती है उस केस में ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। फिर while लूप के अंदर temp इक्वल्स टू n को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू हम temp के अंदर स्टोर करवा देंगे। फिर नीचे जो सम है उसमें इनिशियली जो सम की वैल्यू है प्लस जो temp की वैल्यू यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में जो temp की वैल्यू आई है उन दोनों का सम जो है वो नई सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और उसके नीचे जो है n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर हम यही चीज 25 के लिए करें नंबर के लिए तो ये कैसे होगी। तो 25 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो 5 जो वैल्यू है वो टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर नीचे वाली लाइन में जाने पे जो सम की नई वैल्यू है, जो इनिशियली हम सम की वैल्यू दी थी 0, यहाँ पे सम की वैल्यू 0 होगी प्लस टेम्प की वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ पे। तो सम की जो नई वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। उसके नीचे वाला स्टेप फिर होगा, उसमें n की जो नई वैल्यू है वो n डिवाइड बाई 10 होगा। तो 25 डिवाइड बाई 10 जो है वो 2.5 होता है, लेकिन n जो है वो एक इंटीजर है। n एक इंटीजर है तो उसमें लोअर वैल्यू लेगा, जो फ्लोर वैल्यू होती है 2.5 की वो लेगा, तो उसमें 2 कंसिडर करेगा। n की जो नई वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। फिर वापस ऊपर जाएगा, जो while लूप की कंडीशन वो चेक होगी कि 2 इज ग्रेटर देन 0, तो वापस ये लूप जो है, वापस जो स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। उसमें फिर नई टेम्प की वैल्यू जो है 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 2 आता है। तो टेम्प की नई वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर सम में आएंगे तो सम की जो इनिशियल वैल्यू थी वो 5 थी प्लस 2 जो नई टेम्प की वैल्यू है तो ये 7 हो गया। तो सम की जो नई वैल्यू है वो 7 होगी। इसमें फिर नीचे वाले स्टेप में आएंगे, एंड 2 इज डिवाइड बाई 10, तो उस केस में 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। लेकिन एन ये हमेशा फ्लोर वैल्यू लेंगे क्योंकि एन जो है वो एक इंटीजर है। फ्लोर वैल्यू लेने पे 0 हो जाएगा, एन की जो नई वैल्यू वो 0 होगी। वापिस while लूप की कंडीशन चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम while लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रिंट हो जाएगी सम की जो नई वाली वैल्यू है, सम की जो लास्ट फाइनल वैल्यू आई थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। हम इसे सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इक्लिप्स आईडी यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसे यूज करते हो। अगर आपको इक्लिप्स आईडी डाउनलोड करनी है तो उसका वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। तो यूजर से इनपुट लेना है हमें नंबर, तो उसके लिए पहले हमें स्कैनर क्लास इंपोर्ट करनी होगी। तो स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। और स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट एन। एन जो है वो हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हम जो यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, वो स्टोर करवाएंगे। अब हम एक और जो है इनिशियल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम n की वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे, क्योंकि while लूप के यूज करेंगे तो n की वैल्यू उस केस में चेंज हो जाएगी। तो आगे अगर हमें कभी n की वैल्यू वापस चाहिए होगी तो उस केस में हम इनिशियल का यूज करके n की वैल्यू ले लेंगे। फिर हम और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, सम इक्वल्स टू 0 और एक टेम्परेरी टेम्प इक्वल्स टू 0। अब while लूप लगा देते हैं। इसमें कंडीशन है n ग्रेटर देन 0। अब अंदर के स्टेटमेंट लिख देते हैं। टेम्प जो है उसकी वैल्यू होगी n को जब 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू होगी टेम्प की। उसके बाद में सम जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर सम प्लस टेम्प की वैल्यू स्टोर होगी, एंड n की जो नई वैल्यू है n डिवाइड बाई। इसके बाद हम while लूप से बाहर आ जाते हैं और जो हमारा आउटपुट है उसे प्रिंट करवा देंगे, सम ऑफ n
एन नहीं ले सकते क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो हमने एन की वैल्यू इनिशियल में असाइन कर दी थी, तो यहाँ पे इनिशियल ले लेते हैं, इनिशियल, यहाँ पे जो सम है वो लगा देंगे। तो अब इसे रन करा के देखते हैं और कोई इनपुट देते हैं, फॉर एग्जांपल 47। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 47 इज 11। तो ये हम देख लेते हैं कि कोड जो है एग्जीक्यूट कैसे हुआ। तो पहले यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 47 है, इस 47 को हमने इनिशियल जो वेरिएबल है उसमें असाइन कर दिया। इसके बाद में जो दो सम और टेम्प नाम से दो वेरिएबल क्रिएट किए, फिर वाइल लूप के अंदर आते हैं। तो 47 n की वैल्यू 47 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब टेम्प के अंदर आते हैं, जब 47 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 7 आएगा, तो टेम्प की जो वैल्यू है वो 7 स्टोर हो जाएगी। फिर सम जो वेरिएबल है उसके अंदर सम की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस टेम्प की जो वैल्यू है 7, तो सम की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी वो होगी 7। उसके बाद में नीचे वाले स्टेप में n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, तो इसमें 47 डिवाइड बाई 10 इज दैट इज 4.7। तो इसमें फ्लोर वैल्यू लेते हैं, तो n की जो नई नई वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4, क्योंकि n एक इंटीजर है इसलिए 4.7 नहीं ले सकते, उसमें 4 ही अपन को कंसिडर करना, 4 ही ये लेगा इनपुट। तो n की जो नई वैल्यू है वो 4 हो जाएगी। फिर वापस से वाइल लूप जाएंगे, 4 इज ग्रेटर देन 0, टेम्प की जो वैल्यू है उसमें 4 डिवाइड बाई, जब 10 करने पे रिमाइंडर जो है वो 4 आता है, तो टेम्प की जो नई वैल्यू है 4 स्टोर हो जाएगी। फिर नीचे वाले स्टेप में सम इक्वल्स टू जो इनिशियली सम की वैल्यू आई थी, जो पहले सम की वैल्यू आई थी वो थी 7, तो 7 प्लस 4 दैट इज 11, तो सम की जो नई वैल्यू है वो 11 हो जाएगी। फिर एन में 4 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.4, और एन क्योंकि एक इंटीजर इसलिए फ्लोर वैल्यू लेगा, तो दैट इज 0 लेगा। फिर 0 इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में ये कंडीशन जो फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, और ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, सम की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 546 में देख लेते हैं। तो उसमें सम ऑफ डिजिट जो है वो 15 आ गया। तो आज की वीडियो में यही था कि कैसे हम जो है सम ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं जावा में। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। ऐसे और भी प्रोग्रामिंग की रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियोस मिले आपको सबसे पहले।